यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में जातिगत वोटों के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस अलग अलग सम्मेलन और यात्राओं के जरिए वोट बटोरने की कोशिश में जुटी हुई है। तो वहीं भाजपा की सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई ताल ठोकते दिखाई दे रही है। पार्टी अध्यक्ष रामदास आठवले ने यूपी में शक्ति प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके लिए आरपीआई 18 दिसंबर को रमाबाई मैदान में भीड़ जुटाएगी। पार्टी अध्यक्ष रामदास आठवले ने अपनी सहयोगी भाजपा से सीटों की मांग की है। वो चाहते हैं यूपी चुनाव में भाजपा उनकी पार्टी के साथ मिलकर लड़े, जिससे ज्यादा बहुजन वोट मिल सकते हैं। 26 सितंबर से आरपीआई ने प्रदेश भर में बहुजन कल्याण यात्रा निकालने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्र में एनडीए की सहयोगी आरपीआई पार्टी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ना चाहती है। हमारे साथ आरपीआई के प्रमुख रामदास आठवले जी है। सर, कल आप गोरखपुर में थे, वहां साफ तौर पे कहा कि अगर बसपा को हराना है यूपी में बीजेपी को, तो आरपीआई को साथ में लाना होगा। क्या ऐसा आपको लग रहा है और किस तरीके से बातचीत हो रही है आपकी बीजेपी के साथ? नहीं, बीजेपी के साथ तो हमारी बातचीत चल रही है। हम 1-1.5 महीना पहले माननीय जेपी नड्डा साहब से मिले थे, उनको हमने एक पत्र भी दे दिया है। और उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी अगर बीजेपी के साथ आती है, मतलब ऑलरेडी वैसे हमें एनडीए में ही है, लेकिन अगर रिपब्लिकन पार्टी को कुछ सीटें दी जाती है उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी का फायदा होगा। 300 पार करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्या जो 18 तारीख को रैली होगी आरपीआई अपनी ताकत दिखाएगी लखनऊ के अंदर? हाँ, तो हमारी ताकत दिखाएगी। अगर हमारी ताकत मतलब बीजेपी देखेगी तो रिपब्लिकन पार्टी के साथ जनाधार है, उनको मालूम हो जाएगा। और रिपब्लिकन पार्टी के साथ अलायंस करने में उनको दिक्कत आएगी नहीं। और इसीलिए हमने इस रैली को एक सक्सेस रैली के रूप में मतलब करने का कोशिश हमारी है। और रैली बहुत बड़ी रैली होगी और रिपब्लिकन पार्टी का जनाधार हम पूरे उत्तर प्रदेश को दिखाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले, जिनका कहना है कि लखनऊ में 18 तारीख को रमाबाई मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें आरपीआई अपनी ताकत दिखाएगी और बीजेपी के साथ कम से कम 10 सीटें उत्तर प्रदेश में चाहती है। कैप्टन कुलवंत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी 18 सितंबर को प्रदेश के 58 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। इन 58 विधानसभा क्षेत्रों में पश्चिमी क्षेत्र की 10, ब्रज क्षेत्र की 14, अवध की 11, गोरखपुर क्षेत्र की 7, काशी क्षेत्र की 10 और कानपुर क्षेत्र की 6 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सांसद संघमित्रा मौर्य, सुब्रत पाठक, रमापति राम त्रिपाठी, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी और अशोक कटारिया के अलावा भाजपा के संगठन महामंत्री सुनील बंसल अलग अलग विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का दौर जारी है। कल मथुरा में भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे पार्टी उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार के दमदार कामों की बदौलत 2022 में एक बार फिर लोगों का उन्हें साथ मिलेगा। साथ ही कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बागपत में भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में बीजेपी नेता मोहित बेनीवाल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं। जय श्री राम का नारा लेकर भाजपा चली थी और अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इधर सोनभद्र में भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शहरी विकास राज्य मंत्री गिरीश यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2022 में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। तो भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन का दौर जारी है। 3 तस्वीरें मथुरा, बागपत और सोनभद्र की। चुनावी समर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बिजली को लेकर सियासी करंट छोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 2022 में उनकी सरकार बनती है तो किसानों, बुनकरों और गरीब परिवारों को भरपूर बिजली दी जाएगी। तो सपा के निशाने पर भाजपा भरपूर बिजली देगी सपा सरकार। अगर समाजवादी पार्टी आई तो गांव, गरीबों, बुनकरों, किसानों, इनको भरपूर बिजली देगी सपा सरकार। ये कहना है अखिलेश यादव का। यूपी में बिजली को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। यूपी में फ्री बिजली को लेकर अखिलेश यादव से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया था। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के बाद आम आदमी पार्टी ने यूपी में भी फ्री बिजली के मुद्दे पर दांव खेला है। आम आदमी पार्टी ने यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है।
साथ ही बकाया बिजली बिल भुगतान माफ करने का भी दावा किया है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि सत्ता में आने के 24 घंटे के अंदर यह आदेश जारी होगा।